हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा करंट अफेयर्स की बेस्ट सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपी पीसीएस, यूपी एसआई, यूपी ट्रिपल एससी एवं अन्य एग्ज़ाम के परिप्रेक्ष्य से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है सतीश गोलचा। तो सतीश गोलचा अभी हाल ही में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और कौन से हुए? 26वें। तो क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली के 26वें पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो आंसर है सतीश गोलचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश राजस्व विभाग ने 2025 के लिए 2 स्कोच पुरस्कार जीते हैं। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है जो स्कोच सबमिट होगी तो उसमें आंध्र प्रदेश के राजस्व विभाग ने 2 पुरस्कार जीते हैं। ये अवार्ड ऑनलाइन कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और रीसर्वे 2.0 पहलों के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आपको कि रीसर्वे किस राज्य की पहल है? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाटो का लॉजिस्टिक्स मुख्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और इसकी स्थापना, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। ध्यान रखना, 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई थी। तो नाटो का जो लॉजिस्टिक्स मुख्यालय स्थापित होगा वह होगा स्वीडन के एनकोम्पिंग शहर में स्थापित होगा। तो स्वीडन में, ध्यान रखना, स्वीडन में स्थापित होना है नाटो का लॉजिस्टिक्स मुख्यालय। और स्वीडन जो नाटो का 32वां सदस्य बना था, जबकि 31वां सदस्य बना था नॉर्थ मैसिडोनिया बना था। नॉर्थ मैसिडोनिया, ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, तय नहीं है यहाँ पर, नॉर्थ मैसिडोनिया है ये सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयोजित होना है, जो कि 22 और 23 सितंबर 2025 के मध्य में आयोजित होना है। जो ई गवर्नेंस 28वें राष्ट्रीय सम्मेलन की जो थीम है, जो विषय है, वो क्या है? ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। क्वेश्चन ये 100% आना है, पूरी संभावना है इस क्वेश्चन की, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को अवश्य मिलेगा। या तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कहाँ आयोजित हुआ है, या इसकी थीम मालूम कर ली जाएगी। तो थीम है या विषय है विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज़्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुई है? तो ध्यान रखना, शक्ति योजना किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो आंसर है आदि कर्मयोगी। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन आ सकता है कि आदि कर्मयोगी किस लिए शुरू किया गया है या किन समुदायों के लिए शुरू किया गया है? तो ध्यान रखना, आदिवासी समुदायों को सशक्त बनाने हेतु आदि कर्मयोगी प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुस्तक है, पुस्तक अवश्य एक न एक आ जाती है एग्जाम में। तो पुस्तक है MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। किसके द्वारा लिखित है? प्रियमदा जयकुमार द्वारा यह पुस्तक रचित है या लिखित है। तो MS स्वामीनाथन कौन थे? भारत में जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। तो ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है, MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, प्रियमदा जयकुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 41वां स्थान इस रैंकिंग में भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का दूसरा सबसे बड़ा लंबा केबल पुल कहाँ पर बना है? ये कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के सागर तालुक में शरावती
वाटर पर। तो ध्यान रखना कर्नाटक में है और कहाँ पर, शरावती बैक वाटर पर, जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा लंबा केबल पुल है। इसकी लंबाई 2.44 किलोमीटर और चौड़ाई इसकी 16 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ध्यान रखना, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अजय सिंह को, जो कि तीसरी बार यह अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाकुंज का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा दिल्ली में, और यह भारतीय हस्तशिल्प और हैंडलूम की विविध विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख रिटेल और सांस्कृतिक गंतव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी, अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारतीय पहलवान तपस्या द्वारा यह स्वर्ण पदक जीता गया है, और यह प्रतियोगिता या चैंपियनशिप जो आयोजित हुई है बुल्गारिया में आयोजित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है इगा स्वियाटेक ने जैस्मिन पाओलिनी को हराकर। तो सिनसिनाटी ओपन खिताब किसने जीता है? इगा स्वियाटेक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय और आर्मी वॉर कॉलेज महू मध्य प्रदेश द्वारा, जो रक्षा मंत्री और आर्मी वॉर कॉलेज महू मध्य प्रदेश द्वारा 26 से 27 अगस्त को रण संवाद नामक पहला त्रिसेवा सेमिनार आयोजित करेंगे। तो ध्यान रखना, रण संवाद क्या है ये कि पहला त्रिसेवा सेमिनार है। त्रिसेवा आपको पता ही है कौन सी तीन सेना है हमारी, थल सेना, वायुसेना और थल सेना, वायुसेना, नौसेना। तो ये तीन सेवा का सेमिनार है। तो किसके द्वारा आयोजित हो रहा है? ये रक्षा मंत्रालय और आर्मी वॉर कॉलेज महू मध्य प्रदेश द्वारा। इसका जो विषय है युद्ध, युद्ध कला और भविष्य के युद्धों पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वेब्स बाजार समिट का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है? वेब्स बाजार समिट का शुभारंभ मेलबर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, और वेब्स का जो शुरुआत हुई है मुंबई में हुई थी। तो यह डिजिटल B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लस वर्ल्ड ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट है। तो क्वेश्चन है वेब्स बाजार समिट का शुभारंभ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, देखिए ये 6 वर्ष की अवधि के लिए शुरू की गई है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 6 वर्ष की अवधि के लिए, और इसको स्वीकृति कब मिली है? 16 जुलाई 2025 को इसको स्वीकृति प्राप्त हुई है, और यह 100 जिलों में लागू होगी। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको बन सकता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना कितने जिलों में लागू होगी? तो 100 जिले 2025-26 से। यह योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम से प्रेरित है। क्वेश्चन बन सकता है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना किस कार्यक्रम से प्रेरित है? तो नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम से प्रेरित है, और अपनी तरह की पहली योजना है जो विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है, और इसका जो उद्देश्य है कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी और फसल विविधीकरण इसका उद्देश्य है, यानी प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है कि भारत का खुद का कब तक एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में हमें ये आंसर बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी दोस्तों से हमारा प्यार भरा निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल VA स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। धन्यवाद।